जय श्री राम। भूपति तुषित बिलोकित ही सर्वरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन निपति हर साई, लखन सिय रामचंद्र की जय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गय शम सगल सुखी निप भयऊँ, निजे आशम तापस ले गयऊँ। आसन दीनी अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृद बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उससे अपने आश्रम में ले आया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बिन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सजीव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहिरे परम बुलाई, बड़े भाग देखऊँ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण कमल के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनितात भयऊँ अधियारा, जो जन सत्य स नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान, बसहु आजुअस जानी तुम, जायऊ हो तो बिहान। लखन सिय रामचंद्र की जय। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्यता, तैसे मिले सहाय। आपन आवई ताहि बही, ताहि तहाँ ले जाई। लखन सिय रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भलई नाथ आय सुधरी सीसा, बाधि तुरग तरु बैठि महिषा। निप बहु भांति प्रशंसउ ताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले उमित गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊँ टिड़ाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तही न जान निप निप सिंधु जाना, भूप सहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राज सुख दुखित आराती, अब अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन निप कै सुनि काना, बैर सभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आग की की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृद, बोले जगत समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। लखन सिय रामचंद्र की जय। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रही अवन पयो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आप के सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होता है, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने का संभावना है और मन से पतन की। तही ते कह संत सुधि टेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम समधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि वही संदेहा।
इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी गृहिणियों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनत सती भव कहो महिपाला। यही बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो को, मैं न जना बहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट किया करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखि सुबेश, भूलई मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किक पेकु वचन, सुधा समसन। अहै लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देख, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमें प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुजि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराबू तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है, विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाव करता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कतहि उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा सुवस कर्म मन मानी, तब बोला तापस बग्ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बात कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वजन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई। सुनिन बोले पुनि सुरनाई, कहूँ नाम कै अरत बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु होई तहि, देह न धरी बहोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।